हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी में बहुत-बहुत वेलकम। मैं ये वीडियो बना रही हूँ बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत कुछ समझाने के लिए, बहुत कुछ रियलाइज़ कराने के लिए। जैसे कि अभी क्या है कि रक्षाबंधन है, फेस्टिव वाइब्स हैं, तो 3 दिन से मेरी मम्मी गई हुई है मेरे मामा के घर पर और मेरे ये 3 दिन के ब्रेक के लिए मैं बहुत वेट कर रही थी, ये 3 दिन आएँगे तो मैं रेस्ट करूँगी, ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें चल रही थी। अब मेरी मम्मी चली गई, मेरी मम्मी ने मुझे भी बोला था, बट आई थॉट कि आई डोंट वांट टू ट्रैवल एंड आई डोंट मैं तो रोज़ ही ट्रैवल कर रही हूँ ना, मेरे को ट्रैवल नहीं करना, तुम जाओ और मैं घर रहूँगी। अब वो क्या हुआ कि मम्मी चली गई तो बहुत सारा काम करना था। ऑल्दो मैंने सारा काम नहीं कर रहा वो, मम्मी तो बहुत कुछ सँभालती है। मैंने तो बहुत मोटा-मोटा ही काम किया। बट वो मोटे-मोटे काम में भी मैं एकदम डेड आउट, खत्म, मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। और मैं आज तीसरे दिन पे ऐसे थक चुकी हूँ, मतलब मेरी कमर पूरी बोल चुकी है। ठीक है? तो मैं सोच रही थी कि भाई मेरी मम्मी की हिम्मत है, बहुत तगड़ी हिम्मत है। तो अ, यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि भाई मेरी मम्मी की मैं मम्मी के सामने तो नहीं बोल सकती बहुत शर्म आती है मुझे। तो भाई मेरी मम्मी को बहुत-बहुत बड़े थैंक यू, बहुत हिम्मत है उनकी। वो इतना सारा सब कुछ करती हैं और मुझे यहाँ रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ये कहूँ ना कि ये सक्सेस मेरी जॉब या ये जो पूरा सब कुछ है जो मैं आज हूँ, वो अगर मैं कहूँ कि सिर्फ़ मेरी वज़ह से है तो मेरी वज़ह से नहीं है। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स। इनका वो सपोर्ट नहीं मिला होता मुझे। सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे अब समझ आती है जब बच्चे मुझे मैसेज करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, कितना कुछ चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करूँ क्योंकि बच्चों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए हुए हैं। तो मैंने उन्हें बोला था कि मैं वीडियो में बात करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ मैं, तो एंड तक देखना वीडियो को। तो एक तो ये है कि देखो, मेरी मम्मी जब मैं पढ़ रही थी, मेरी मम्मी ने शुरू से कभी काम नहीं कराया। मैं बताती हूँ, मम्मी ना 5th में थी ना, तो मेरी मम्मी कहती थी, "चल ये काम करा दे।" मैं कहती मम्मी 6th में आऊँगी ना तब कराऊँगी, तो मैं बड़ी हो जाऊँगी। 6th में मम्मी 7th में आऊँगी तब कराऊँगी, 7th में 8th, 8th से 9th फिर मम्मी को देखने लगा कि ये लड़की का पढ़ने में ध्यान है। मेरे पापा ने भी कभी नहीं कहा कि अगर ये पढ़ रही है तो पढ़ने दे, इसको कुछ मत कर। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरी मम्मी को ऐसे आदत हो गई कि भई ये काम नहीं करती, इसको मत बोलो, ये पढ़ रही होती है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। फिर मैं इतनी कमज़ोर थी, शुरू से बहुत पतली थी, अभी भी कोई बहुत मोटी नहीं हूँ और मेरा हीमोग्लोबिन कम ही रहता था, तो उतनी ताकत होती नहीं थी, फिर भी मैं अपनी जान से ज़्यादा मतलब लगी रहती थी। समझ रहे हो? मतलब थकान भी हो जाती थी, लेकिन स्टिल मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे काम के लिए नहीं बोला। थोड़ा बहुत होता है वही। वो भी कभी कभी मम्मी बीमार हो गई है, मम्मी कहीं चली गई तब। सामने रहते तो मैं मम्मी कभी भी नहीं कराती थी अनटिल अनलेस उनकी तबीयत खराब ना हो तो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मेरी मम्मी मुझसे काम करा लेती मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। और बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम मेरे घर वाले मुझसे काम कराते हैं, काम करती हूँ, दोपहर हो जाती है, फिर मैं थक जाती हूँ, फिर मेरे से कुछ नहीं होता, फिर शाम हो जाती है। सेम जो है जो केवी में बच्चे काम कर रहे हैं या बिहार में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी सेम सिचुएशन है, बच्चे बेचारे पढ़ाते हैं, फिर घर आके काम करते हैं, फिर वो थक जाते हैं, फिर उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, जिनकी शादी हो चुकी है या कहीं वर्किंग है जो लोग या जिनसे घर वाले काम कराते हैं। देखो जिनके साथ वर्किंग वाला सिचुएशन तो मैं आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन जो लड़कियाँ जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि भई उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि आपकी लड़की की गवर्नमेंट जॉब लगे, वो सक्सेसफुल हो, आपने जो इतनी मेहनत की है उसे कामयाब बना के भेजो। देखो मुझे पता है सारे माँ-बाप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो, वो अच्छी पोस्ट पे लगे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, खुद इंडिपेंडेंट हो, उसको एक अच्छा लड़का मिले, अच्छी जगह शादी हो। मतलब मुझे पता है आप सभी पेरेंट्स ये चाहते हो, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि देखो जो आपका बच्चा है, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, ठीक है? वो आप क्या हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दब गए हो, चाहे वो मम्मी है, चाहे पापा हैं, तो आपको करना ही है और बच्चे को देख के हिम्मत आ जाती है आपको, ठीक है, करना है। जब वो पता है करने वाला कोई नहीं है तो मुझे करना है। लेकिन बच्चों के लिए ना, ये वाला टाइम बहुत क्रूशियल है। बच्चे में इतनी जान नहीं होती कि बच्चा फिर पहले काम कराए, फिर बेचारा आपके साथ सपोर्ट करवाए और फिर बच्चा पढ़े, वो नहीं हो सकता। ठीक है? मतलब बच्चे में इतनी ताकत नहीं रहती, फिर वो मेंटल एनर्जी खत्म हो उसकी बॉडी की एनर्जी खत्म तो मेंटल एनर्जी भी खत्म। फिर आप उससे एक्सपेक्ट करो, तू तो पढ़ता ही नहीं है, करने वाले तो कर ही लेते हैं और तुझसे तो होता नहीं, तेरी तो लगेगी नहीं सरकारी नौकरी। फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट मत करो क्योंकि 100% डेडिकेटेड होना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो आपका सपोर्ट बच्चे को चाहिए, ठीक है? आप ही उसको वो सपोर्ट दे सकते हो, तो आप उसको वो सपोर्ट दो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो मेरे पापा हमेशा से कहते रहे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन ये भी कोई काम है क्या सीखने के? क्या प्रैक्टिस चाहिए हमें? लेकिन जो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल बिगिनर है ना जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी अगर करना शुरू करेगा ना वो भी कर ही देगा। बर्तन धोने में क्या मतलब कि क्या कौन-सी स्किल चाहिए? मुझे ये बताओ। चलो रोटी बनाने में स्किल चाहिए थोड़ी बहुत, पर वो भी सीख जाता बच्चा, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल कुछ कर नहीं सकता, ठीक है? कौन-सा ये झाड़ू, पोछा, बर्तन में कौन-सी स्किल चाहिए? अगर ये बच्चा अभी नहीं भी करेगा, नहीं भी सीखेगा तो ऐसा कुछ उसकी मतलब इमारत नहीं ढह जाएगी इज़्ज़त की या फिर सक्सेसफुल होने से वो रह जाएगा। लेकिन अगर इस टाइम पे वो पढ़ाई करना सीखा नहीं, मतलब अगर वो पढ़ाई नहीं करे, अपनी पूरी ताकत जो उसके अंदर है वो ना लगाए, तो शायद वो अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और वो ज़िंदगी भर कहेगा अगर मुझे ऐसा मौका दिया जाता तो। लड़कियों के सामने आधी परेशानी यही आती है कि बेचारी पहले तो अपने घर के कामों में रह जाती हैं। तो देखो मतलब आपका ही वो बच्चा है, ठीक है? थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत है, शादी के बाद तो उसे ज़िंदगी भर करना ही है। ठीक है? अगर आप उसको इंडिपेंडेंट बनाने में उसकी मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ करो, मैं ये बोलूँगी। तो कल जब मैं दंगल मूवी देख रही थी, देखो मैं उन लड़कियों को भी कहूँगी, मैं बहुत सच में बोलने वाली हूँ, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ बोलने वाली हूँ। दंगल इज़ माय फेवरेट मूवी और उसको मैंने पता नहीं कितनी बार देख लिया और हर बार देखती हूँ, हर बार कुछ सीखने को मिलता है। तो देखो, जो दंगल है ना, उसमें जब लड़कियों को वो पहलवानों की ज़िंदगी देता है, तो उसका बाप
क्या बोलता है, उसके पापा क्या बोलते हैं? उसके पापा बोलते हैं कि कल से ये दोनों चूल्हा-चौका नहीं करेंगी, कल से ये पहलवानों की ज़िंदगी जिएँगी। तो उसके पेरेंट्स ने उन लड़कियों को जो बनाना था, उसकी ज़िंदगी दी, उसकी प्रैक्टिस कराई, उसकी तैयारी कराई, घर के कामों में नहीं लगाया, उनके लिए एक बड़ा सपना सजाया, उनमें वो विश्वास डाला, ठीक है? तो आप भी एज़ पेरेंट जो ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं, उनको देखो कि उनके पेरेंट्स ने क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो आप भी वो करो, तभी तो बच्चा उस मुकाम पे पहुँच जाएगा। आप तो चाहते हो आप कुछ मत करो, बच्चा सब कर ले, तो वो बहुत इम्पॉसिबल चीज़ होती है। बच्चा कितना करेगा? आपका सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं कर सकता। सोसाइटी से भी डील आपको ही करना पड़ेगा। जब बच्चे के बारे में कोई कुछ बोले, तो आपको उसके आगे ढाल बन के खड़ा होना है कि भई हमसे बात करो, हमारे बच्चों को क्या बोल रहे हो तुम? मतलब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार कुछ बात हुई थी, तो मतलब मेरे पापा वाज़ लाइक ही टूक स्टैंड फॉर मी, तो दिस वाज़ अ ब्लेसिंग, समझे? तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और जैसे कल बात चल रही थी कि एक लड़की का मुझे मैसेज आया था कि मैम मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पहले तो काम इतना ज़्यादा होता है। फिर काम करने के बाद मेरे घरवाले मुझे बोलते हैं, "तेरे पे ना लगे सरकारी नौकरी, तेरे पे ना होवे मेहनत", और जो भी मतलब उसको उल्टा-सीधा बोलना, उसकी हिम्मत तोड़ते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब उसका कोच होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं गीता, वो 2-3 बार हार जाती है ना, जब इंटरनेशनल्स के लिए जाती है तो उसका कोच क्या कहता है, "कोई बात नहीं गीता, कोई-कोई नहीं बना होता उसके लिए, ओलंपिक्स के लिए।" तो उसकी बहन उसको क्या बोलती है कि अगर तू नहीं बनी ना ओलंपिक्स के लिए, जिसने ऐसा-ऐसा किया है, तो फिर कौन-सी लड़की बनी है वो मुझे नहीं पता। वो बोलती है कि मैंने मेरे से कहीं ज़्यादा विश्वास पापा को है, और जब वो फर्स्ट राउंड जीतती है, पता नहीं सेकंड राउंड जीतती है, तो वो जब उससे मीडिया पूछती है तो बोलती है मेरे पापा ने मुझ पे भरोसा करना कभी बंद नहीं किया। तो मैं आप पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, उसके मुँह पे मत बोलो कृपया करके, वो शब्द उसको तोड़ देते हैं। मेरे पापा हमेशा से मुझे यही बोलते थे, "अरे कर लेगी तू, तू नहीं कर पाई तो और कौन कर रहा है, फिर किसी से नहीं होगा। तू कर लेगी, मुझे पता है, तू तो कर ही लेगी।" आधे से ज़्यादा मैं अपनी अपनी पास्ट की लाइफ़ याद करूँ, ठीक है? तो उसमें मुझे 90% लोग ये बोलते हैं, "भाई तू मनीषा शर्मा है, ठीक है? तू मनीषा है, भाई तू नहीं करेगी, तू करती है, तू कर लेगी, तू कर लेगी।" एवरीवन सेज लाइक दैट, "अबे तू तो कर ही लेगी भाई, तेरे से तो हो ही जाएगा, तेरे पे तो हमें विश्वास है, तेरे पे तो अंधा विश्वास है।" तो दीज़ वर्ड्स फॉर्म यू, ठीक है? मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत थी नहीं, बट मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरे में इतना पॉसिबिलिटी है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा विश्वास दिखाया मुझ पे, ठीक है? मतलब जैसे अभी भी यूट्यूब चैनल चलाने की बात है, तो मेरे पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव, उनको वो ना हर चीज़ को इतना सीरियस लेते हैं। अभी यूट्यूब को भी इतना सीरियस लेते हैं। हाँ, तेरी यूट्यूब की वीडियोज़ आपको पता है कोई देखे ना देखे, मेरे पापा-मम्मी वो आराम से तसल्ली से वीडियोज़ देखते हैं, मेरी सारी बातें सुनते हैं, ठीक है? तो आप अपने बच्चों का सबसे बड़ा चीयर लीडर बनो, उसको मोटिवेट करो, उसको सपोर्ट करो, उसमें विश्वास दिखाओ, भाई तू कर लेगा, तू कर सकता है। उसके दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए। आपके शब्द सबसे पहले तो आप ही उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए आ गए, ताना मारने के लिए आ गए, दुनिया वाले तो क्या मारेंगे? भई ये जर्नी होती है, इतना आसान नहीं होती। बच्चा अंदर से पहले ही डरा होता होगा, नहीं होगा, कैसे करूँगा ये वो। तो प्लीज़ अपने बच्चे में विश्वास दिखाओ, उसे मोटिवेट करो, उसे सपोर्ट करो, उसको जितना हेल्प कर सकते हो। प्लीज़ वो पहले ही इतनी परेशानियों में घिरा होता है। कॉम्पिटिशन की जर्नी कॉम्पिटिशन बहुत है, बच्चा अपने आप को बहुत कंपेयर करता है, दूसरों को देख के बेचारा वैसे ही परेशान हुआ रहता है। मॉक टेस्ट के नम मैं जानती हूँ कि रियल लाइफ़ बहुत टफ़ होती है, मुझे पता है कि आप बहुत आगे जा चुके हो, लेकिन बच्चा भी उतने आगे पहुँचा नहीं कि आप उसको रियलिटी फेस कराओ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ़ 2 रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपकी लड़कियाँ हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, तो कृपया करके उनको घर के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें। मुझे पता है कई बच्चों की मम्मी-पापा का कोई सिचुएशन है, तबीयत खराब है या वहाँ पे आप थोड़ा-बहुत, ठीक है? बट उनको प्रॉपर मत घुसाओ, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी लड़कियों के लिए स्टैंड भी लेना होगा, उनको सपोर्ट भी करना होगा और उनको इमोशनली भी आपको मोटिवेट करना होगा, उनमें विश्वास दिखाना होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि क्या-क्या करना है, तो प्लीज़ एक बार दंगल मूवी देख लो, ठीक है? और भी कोई मूवी हो, तो जिसमें लड़कियों से रिलेटेड हो, तो आपको वहाँ जाके देखो। मैं दंगल मूवी मेरे लिए तो एक आइकॉन है, बहुत अच्छी मूवी है वो। उसमें देखो कि उसके पेरेंट्स ने क्या-क्या नहीं किया। आप देखो शुरू अगर आपको लगता है ना दुनिया बातें बना रही है, कोई बात नहीं बनाने दो। शुरू में गीता-बबीता के लिए भी बहुत सारी बातें बनी थी और जब वो जीत गई तो अब करोड़ आप देखो ना मनोज फोगाट आई है ना, करोड़ों रुपए जीत रखा है। बिना बिना जीते ही उसको इतने पैसे मिल गए। तो आप जब अपने बच्चों को सपोर्ट करते हो ना, जब वो कहीं पहुँचता है, जब किसी लायक बनता है, तो आपको ही बहुत खुशी होगी। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप बच्चे को नहीं भी पढ़ाओगे ना, घर का काम तो वो कभी भी कर लेगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। घर के काम के लिए बहुत ज़्यादा कोई हायर स्किल्स और पीएचडी की डिग्री नहीं चाहिए। मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है, बहुत एनर्जी का काम है, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए अगर कर सकते हो, तो प्लीज़ करो।
और बहुत स्ट्रॉन्ग पापा बनो। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़कियों के लिए स्ट्रॉन्ग पापा का होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, खुली सोच का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा को पता नहीं लोग क्या-क्या बोलते हैं, लेकिन माय फादर इज़ सो स्ट्रॉन्ग और मैं मतलब सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छे हैं। अभी भी लोग मेरे पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे, लेकिन आई डोंट केयर, जब तक मेरे पापा मुझे कुछ नहीं बोल रहे, तब तक आई एम चिल। क्योंकि मुझे उन्हीं से एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है, वो बहुत समझदार है मेरे पापा। वो जो बोलते हैं बहुत सोच के बोलते हैं, बस। तो दुनिया क्या कह रही है मुझे कोई लेना-देना नहीं है, दुनिया को दूर से ही नमस्ते, ठीक है? तो आप पेरेंट्स के लिए मेरे लिए एडवाइस थी ये, सजेशन था। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो, तो प्लीज़ आप उसका सबसे बड़ा परम मित्र बनकर उसको साथ दो, सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, विश्वास भरो उसमें, ठीक है? थैंक यू सो मच। आप देखते रहें और जो भी आपको लगता है वो कमेंट करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।